Hey guys, what's up? It's Muskan. Welcome back to my channel, The Sake of Medicine. So हमारा निमोनिया वाला वीडियो कंटिन्यू चल रहा था. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ निमोनिया वाला वीडियो. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिफाइन पैथोजेनेसिस, उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन और जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया स्टार्ट किया था. उसमें मैंने बताया था कि दो चीज़ें रहती है, एक बैक्टीरियल और एक वायरल. ठीक है, तो बैक्टीरियल हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें से हमने लोबर पूरा कर लिया. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रोंको न्यूमोनिया. ठीक है, अब ब्रोंको न्यूमोनिया क्या है? वही है, मैंने बताया था, इट इज़ हैविंग अ पैची अपीयरेंस. ठीक है, लोबर क्या था, पूरा पूरा लोब ले लेता था और ये सिर्फ पैची अपीयरेंस लेगा. ठीक है, so let's read the definition कि bronchopneumonia is the infection of terminal bronchiole that extends into the surrounding alveoli resulting in patchy consolidation of the lung. Okay, सो नेक्स्ट इज द मॉर्फोलॉजिक फीचर्स. ग्रॉसली देखे तो वही मैंने बताया था, पैची एरियाज रहेंगे ऑफ रेड और ग्रे कंसोलिडेशन अफेक्टिंग वन और मोर लोब्स एंड इट मोस्टली इन्वॉल्व्स द लोअर लोब. ओके, अब आता है इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. सो व्हेन वी सी माइक्रोस्कोपिकली तो इसमें देखो, इसमें दिख रहा होगा देयर इज इडीमा फ्लूइड, देयर इज कंजेशन, फिर जो न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट भी दिख रहा है, राइट. सो इतना ज़्यादा इसमें माइक्रोस्कोपिक में कुछ है नहीं. जो इडीमा फ्लूइड है अगर वो देख रहे होंगे तो जो एल्वियोलाई जो सबसे दूर है, मतलब डिस्टेंट एल्वियोलाइज, दे ओनली शोज द इडीमा फ्लूइड. ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे जो वॉल्स है, द एल्वियोलर वॉल्स, दे बिकम थिकेंड. ओके, मतलब इस इमेज में वो एडेड नहीं है, बट जो एल्वियोलर वॉल्स है दे बिकम थिक. ओके, फिर नेक्स्ट है जो भी मतलब एक्यूट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है वो भी दिखने लगता है. नेक्स्ट है जो भी एल्वियोलर सेप्टा है, दे आर थिकेंड बिकॉज ऑफ कंजेस्टेड कैपिलरीज एंड ल्यूकोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन. ओके, कंजेशन है, ये सब तो दिख ही रहा है. नेक्स्ट इज इसका कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन में वही कि अगर ब्रोंक्यूल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो इट कैन कॉज ब्रोंकिएक्टिसिस. नेक्स्ट इज इसका क्लिनिकल फीचर. देर इज हिस्ट्री ऑफ प्रिसीडिंग बेड रिडन इलनेस, क्रॉनिक डेबिलिटी, कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेशन हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस. अब उसका मीनिंग तो पता ही है ना, जैसे मतलब ब्लड में जो है ल्यूकोसाइट का, सॉरी, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाए. चेस्ट एक्सरे क्या बताता है? देर इज मॉटिल्ड फोकल ओपेसिटीज दोनों लंग्स में. मतलब फोकल सॉरी ओपेसिटीज का मतलब तो पता है ना, जिसके आर पर हम नहीं देख सकते. Those opacities are present in both the lungs and it occurs chiefly in lower zones. Okay. नाउ नेक्स्ट इज ये हमने पूरा का पूरा कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया कर लिया. अब वायरल निमोनिया की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, कि वो इंटरस्टिशियम में होता है. दूसरा इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, क्योंकि भाई इसमें नॉर्मली क्या होता है, एल्वियोलर एक्सुडेट होता है निमोनिया में, बट यहाँ पे एल्वियोलर एक्सुडेट इज एब्सेंट, सो इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया. इटियोलॉजी की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं. रेस्पिरेटरी सिंक्साइटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस एंड ह्यूमन मेटानिमो वायरस. सार्स पता ही है, सार्स कोविड-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके, नेक्स्ट इज CMV मतलब साइटोमेगेलो वायरस. ओके, सो अब जो है हम इसके मॉर्फोलॉजिक फीचर्स की बात करें तो ग्रॉसली वही भाई ब्रोंकोनिमोनिया जैसा पैची इन्वॉल्वमेंट है. लंग कैसी होगी? हैवी, कंजेस्टेड, सब क्रेपिटेंट. ओके, अच्छा, सब क्रेपिटेंट लंग्स का मतलब क्या होता है? मतलब सब क्रेपिटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी दो चीज़ें आपस में नहीं, फ्रिक्शन की वजह से कुछ नॉइज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सब क्रेपिटेंट लंग्स. ओके, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो फर्स्ट इज देर इज़ इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन. इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होगा? बिकॉज लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, ये सब का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा. ओके, नेक्स्ट है कुछ एल्वियोलर चेंजेस देखने को मिलते हैं. कुछ सीवियर केसेस में एडिमा फ्लूइड है, फाइब्रिन है, कुछ सम इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है. ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, बट नॉट नॉर्मली इन सीवियर केसेस. रिएक्टिव चेंजेस में कैसा होता है कि जो भी लाइनिंग हमारी एपिथेलियल सेल्स है जिसकी, एल्वियोलाई की और ब्रोंक्यूल्स की, दे प्रोलिफरेट इन द प्रेजेंस ऑफ वायरस एंड इट मे फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल. ओके, ये हो गया उसका रिएक्टिव चेंज. तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की. हम किसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं? हम कम्युनिटी एक्वायर्ड वायरल निमोनिया की कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं. तो
पहला है सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब वायरल के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाना। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, मतलब इंटरस्टिशियम में फाइब्रस समथिंग फॉर्मेशन हो जाना एंड परमानेंट डैमेज। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में वही अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहेगा, फीवर है, हेडेक है, मसल पेन है, और कफ का भी एक अलग टाइप होता है, ड्राई, हैकिंग, नॉन प्रोडक्टिव और रेट्रोस्टर्नल बर्निंग। ठीक है, तो रेट्रोस्टर्नल का मीनिंग होता है बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब स्टर्नम के पीछे बर्निंग सेंसेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोस्टर्नल बर्निंग। फिर आता है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब तो पता ही है कि ब्लड में एबनॉर्मल न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाना। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। तो ये क्या चीज़ होती है, जिस किसी मतलब उन पर्सन्स में होता है विच हु हैज़ एक्सटेंसिव हेल्थ केयर कॉन्टैक्ट, उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ एम आर ए से मतलब कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, एसिनोबैक्टर, एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। ओके, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं विच आर what we can say resistant to every second antibiotic present, right? तो वो भी एक सीरियस कंडीशन है। एंड एंटेरोबैक्टीरिया। ओके, अब इसकी कुछ कंडीशन है कि जैसे 90 डेज़ के अंदर 2 या ज़्यादा दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, तो अगर निमोनिया हो चुका हो तो इट इज़ कॉल्ड एज HCAP। ठीक है, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी दी हो या फिर वुंड केयर दिया हो, ट्रीटमेंट दिया हो विद इन 3 मंथ्स, वही 90 डेज़, लास्ट के 1 महीने में हीमोडायलिसिस होने के बाद किसी को निमोनिया हुआ हो तो दैट इज़ ऑल्सो अंडर HCAP। कोई नर्सिंग होम में रेसिडेंस किसी का हो, किसी फैमिली मेम्बर को MDR इन्फेक्शन, MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन हो तो। ठीक है, अब बात आती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया यानी कि किसी पर्सन को जिसको हमने इंट्यूबेट नहीं किया है, जिसको इंट्यूबेशन नहीं मिला है, बट ही हैज़ स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर मोर देन 2 डेज़। ठीक है, वो 2 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहा हो बट सिर्फ एडमिट रहा हो ना, उसको कोई टाइप का इंट्यूबेशन नहीं मिला हो, तब उसको जो निमोनिया होता है उससे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ओके, HAP infection acquired during hospital stay for more than 48 hours in a non-intubated patient. It occurs because of Staph aureus, Strep pneumonia, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacteriaceae. Okay, it is because of severe debility, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी, लॉन्ग टर्म इन सीटू IV कैथेटर, ज़्यादा टाइम के लिए ये सब चीज़ें हो ना तो HAP मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज़ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये तो नाम पे से ही पता चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी पेशेंट को, जैसे सपोज उसको ICU पे रखा हो, ICU में रखा हो मतलब वेंटिलेटर पर रखा हो फॉर मोर देन 48 आवर्स, 2 दिन से ज़्यादा, एंडोब्रोंकियल ट्यूब है या वेंटिलेटर है, उससे जो निमोनिया होता है उससे हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ओके, सो VAP इज़ अ वेरिएंट ऑफ HAP इन ICU पेशेंट्स हु हैव बीन इंट्यूबेटेड बाय एंडोब्रोंकियल ट्यूब for more than 48 hours, and it occurs because of strep pneumonia, Pseudomonas aeruginosa and MRSA। MRSA बताया था ना, methicillin resistant staphylococcus aureus। okay, now next is pneumonia in immunocompromised host, it is also called as fungal pneumonia। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया एक काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब HIV और एड्स के जो भी पेशेंट्स होते हैं 100% देर आर चांसेस कि इस टाइप का न्यूमोनिया उनमें प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है एस्परजिलोसिस, इट इज़ ऑल्सो अ फंगल लंग इन्फेक्शन एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये फंगस का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूकर माइकोसिस, बहुत हमने सुना है म्यूकर माइकोसिस के केस इतने बढ़ रहे हैं। It is also called as phycomycosis and it is caused by mucor and rhizopus. Okay, next is candidiasis. Candidiasis is also called as moniliasis. Okay, and it is caused by Candida albicans. Okay, and normally देखें ना तो वो oral cavity में, gut में और vagina में present होता है normally। ठीक है, बट कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है तो इट अटेन्स अ पैथोलॉजिक फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, राइट, एंड नेक्स्ट इज दूसरा क्या है, क्रिप्टोकोकोसिस, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस।
ठीक है। एंड एक और है कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉक्सीडियोइड्स इमिटिस, ओके। और एक और है ब्लास्टोमाइकोसिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। एंड अब आता है मिसलेनियस निमोनिया। सी मिसलेनियस निमोनिया में वी हैव डिफरेंट टाइप्स। पहला है एस्पायरेशन निमोनिया, कुछ इट इज़ बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ डिफरेंट एजेंट्स इनटू द लंग, ठीक है। हाइपोस्टेटिक निमोनिया, हाइपोस्टेटिक निमोनिया यानी कि जो लंग्स के कुछ डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लोअर लोब हो गया, ठीक है। ऐसे में इडी उस डिपेंडेंट पार्ट में देर इज़ कलेक्शन ऑफ इडीमा फ्लूइड और उसका सिक्रीशन होना, ठीक है। फिर आता है लिपिड निमोनिया। लिपिड निमोनिया मतलब उसमें दो रहते हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। अब वही ऑयली मटेरियल की वजह से अगर हो तो इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोजीनस। एंडोजीनस यानी कि जो अंदर से मतलब टिश्यू ब्रेकडाउन से जो लिपिड का लिब्रेशन होता है उससे कुछ निमोनिया हुआ, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो इट इज़ कॉल्ड एज एंडोजीनस लिपिड निमोनिया। देन आता है नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। अब यहाँ पे लंग्स का इतना एक्सटेंसिव इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, राइट, कि पूरा जो लंग्स है उसका नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टाइप इज़ द क्रॉनिक निमोनिया। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड हो गया। बहुत ज़्यादा ही लेंथी टॉपिक था बट वी क्लियर्ड इट, राइट। और अगर अभी तक ही आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स सो मच फॉर मी। और इतना ही ज़्यादा पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वो जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।